हाय फ्रेंड, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जहां पर हम पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेड शेयर करते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आओ अब मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो और आज का मार्केट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, आज मार्केट कोई नॉर्मल मार्केट की तरह बिहेव नहीं किया है और मार्केट में एक बहुत शार्प कैंडल अपसाइड में बनी और दो शार्प कैंडल फिर डाउन साइड में बनी और ऐसे ही बहुत हाईली वोलेटाइल मार्केट रहा है आज का। और किसी का भी कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बच पाया और ज़्यादातर यानी कि मान लीजिए आप 95% लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और कम से कम 90% लोगों को आज लॉस ही हुआ होगा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, इसके पीछे हम कारण जानने की कोशिश करेंगे तो हमें केवल दो प्रमुख कारण मिलेंगे। पहला तो कारण आज हाईली वोलेटाइल मार्केट का ये था कि आज जो हमारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पे थोड़ा बहस चल रहा था और उसमें आज जैसा कि हमें न्यूज़ सोर्स से पता चला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है एसबीआई को कि वो 13 मार्च तक यानी कि कल तक शाम तक जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए हैं, किसको दिए गए हैं, किसके पास पैसा गया है, कितने परसेंट गया, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा वो इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए कहा गया है। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वह 15 मार्च तक इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। तो हो सकता है कोई पक्का सोर्स नहीं है कि इसी वजह से मार्केट अप डाउन हुआ होगा, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं कि यही कारण होगा जिसके कारण मार्केट अप डाउन हुआ है। और आज दूसरा अप डाउन का कारण ये भी है क्योंकि आज हमारा इन्फ्लेशन डेटा आना था और यूएस मार्केट का भी आज रात को इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो इसी वजह से जो लोग बड़ी पोजीशन बनाकर बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है और उससे निकले हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से हाईली वोलेटाइल मार्केट आज देखने को मिला, जैसा कि बजट डे या कोई भी इवेंट के आसपास मिलता था। तो दोस्तों, अब कल के लिए क्या हो सकता है हम यही डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखो, आज मार्केट ने थोड़ा अप डाउन करके बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग दिया है जहाँ पे ओपन हुआ था। ओवरऑल मार्केट साइडवेज रहा लेकिन हाईली वोलेटाइल रहा। इतनी वोलेटिलिटी आम दिन में देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, कल के लिए क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर कल मॉर्निंग में हमारा आज दोनों यानी इंडिया और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा अच्छा आता है और मार्केट उसको अच्छा लेता है, तो हम एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं मॉर्निंग में। अच्छे का मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ होगा तो हम उसको अच्छा मान लेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ के आया होगा तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर रेट कट में अभी और देर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा होगा तो एक गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आया होगा तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन के डेटा पे। लेकिन उसके बाद मार्केट जो ट्रेड करेगा वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर क्या एसबीआई ने वो लिस्ट जारी करी या नहीं करी, उसको लेके भी थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि कल भी निफ्टी
और बैंक निफ्टी, ये जो हम देख रहे हैं ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। और इसमें हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 46,800 850 तक आ गया था, या मोटा मोटा 46,900 के आसपास तक बैंक निफ्टी ने डिप मारा था। और अप साइड में 47,800 के ऊपर तक चला गया था। तो हम मोटा मोटा ये मान लेंगे कि करीब करीब 1,000 पॉइंट की रेंज 15 से आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने कवर कर ली थी। इतनी बड़ी रेंज को 15 से आधे घंटे में कवर करना आसान बात नहीं होती, और ये आम दिनों में नहीं होता है। तो दोस्तों कल भी बैंक निफ्टी ही मार्केट को लीड करेगा, बैंक निफ्टी ही मार्केट में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। और मार्केट में निफ्टी उसके बाद वोलेटिलिटी दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि निफ्टी का जो मेन इंडाइसिस है यानी सब इंडाइसिस, वो हम बैंक निफ्टी को मानते हैं। और बैंक निफ्टी जैसा बिहेव करता है निफ्टी में भी उसका असर देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों हम यही मान के चल रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी अगर बुलिश मूव आता है, बुलिश न्यूज आती है, बुलिश इन्फ्लेशन डेटा आता है, तो हम उसको 48,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कोई बैड न्यूज़ फ्लो होती है, तो हम उसको नीचे से नीचे 46,500 तक आराम से डिप मारता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों कल जो होगा वो आज के इन्फ्लेशन डेटा पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, मॉर्निंग का ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। लेकिन उसके बाद मार्केट जो बिहेव करेगा, जो सेंटीमेंट अगर अच्छा होगा तो बुलिश सेंटीमेंट फ्लो हो सकता है, तो उससे हम एक अपने ऊपर ट्रेड बना सकते हैं। और अगर सेंटीमेंट खराब हो सकता है तो हम उस एक बियरिश ट्रेड बना सकते हैं बैंक निफ्टी। और बेटर यही होगा कि हम कल सेलिंग ना करें, कॉल पुट सेल ना करें। हो सकता है कि उसमें आपको लॉस होने की ज़्यादा बड़ी संभावना हो और बड़ा लॉस भी हो जाए। और अगर हम कॉल बाय या कॉल पुट को ट्रेड करेंगे तो एक हमें डायरेक्शनल ट्रेड भी मिल सकता है, नहीं भी मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और उसमें हमें नुकसान होने की कम संभावना है या कम नुकसान हो सकता है। तो हम कल सेलिंग को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, और हम यही मान के चल रहे हैं कि हम केवल और केवल बाइंग ही करेंगे। और ये हम केवल पेपर ट्रेडिंग पे करते हैं, जिसका हम रियल ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। केवल हम पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने बात किया है, अब हम निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी एक बड़े बड़े कैंडल बनाया है, और बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी ने भी लगभग लगभग 22,250 से लेकर 22,450, यानी कि आप मान लीजिए 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रेंज आधे घंटे में ही कवर कर लिया था। और इतना बड़े बड़े कैंडल बने थे कि कोई भी स्टॉप लॉस बचना मुश्किल ही होगा, क्योंकि लोग बाग ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और इतने लंबे स्टॉप लॉस लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने पर हमें मार्केट से बाहर होना होता है, और इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। दोस्तों अब कल के लिए हम निफ्टी में यही मान के चल रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आएगा तो गैप अप ओपनिंग मिलेगी, इन्फ्लेशन डेटा खराब आएगा तो गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। अगर अगर नॉर्मल आता है तो हम जहाँ पर क्लोज किए है उसके आसपास ही ओपन होंगे, लेकिन उसके बाद विक्स बढ़ सकता है, थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल का दिन और आने वाले 2-4 दिन या इस वीक तक के एंड तक, यानी फ्राइडे इवनिंग सेशन तक, फ्राइडे क्लोजिंग तक हम वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वीक थोड़ा न्यूज़ फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसमें हम हाईली वोलेटाइल मार्केट देख रहे हैं। केवल केवल इंडिया की ही नहीं, हम ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा वोलेटाइल ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डेटा पेंडिंग है और डेटा के कुछ एनालिसिस होना है, डेटा आना है, उसके ऊपर ट्रेड प्लान किए जाने हैं। तो अभी कोई भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है
हम कल वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर कर चल रहे हैं। तो दोस्तों कल आपको जो भी ट्रेड करना हो पेपर ट्रेडिंग में, उसको आप एक अच्छे सबक की तरह लें और उसको आप बिना स्टॉप लॉस के ना ट्रेड करें और कल सेलिंग ना करें। अगर करना ही है तो ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।